दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। तो राजस्थान पुलिस के लगभग सभी जिलों और बटालियन के रिजल्ट आ चुके हैं। टेली कम्युनिकेशन वालों का नहीं आया, उनका भी आ जाएगा। तो जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका सिलेक्शन होने वाला है उनको मेरी तरफ से अग्रिम बधाई, क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो रंग ला चुकी है। आप एक सरकारी जवाई बन चुके हो। तो जिनका रात का रिजल्ट आया होगा उनको तो नींद ही नहीं आई होगी, क्योंकि वो खुशी ही इतनी होती है कि आपकी जो मेहनत, लगन, आपके जो त्याग बलिदान था, आज वो उन सब का हिसाब बराबर हो चुका है। आज अब थोड़े ही समय बाद आपके तन पे वर्दी होगी। तो मेरी तरफ से आपको एक बार फिर से बधाई। तो राजस्थान पुलिस के अब आपको मेडिकल और दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया होगा। अलग अलग जिलों को अलग अलग तारीख पे बुलाया गया। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए उसके लिए तो मैंने वीडियो बना दिया। तो बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आपका मेडिकल कैसा हुआ था, मेडिकल के अंदर किन किन चीज़ों के अंदर बाहर कर देते हैं। तो उससे रिलेटेड अपनी आज की वीडियो होगी। उससे पहले आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप वीडियो को बहुत प्यार देते हो, अच्छे व्यूज आते हैं, लेकिन आप वीडियो को ना लाइक करते हो ना ही कमेंट करते हो। तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए। तो राजस्थान पुलिस का मेडिकल कैसा होता है, मेडिकल कहाँ होता है, क्या इसके अंदर घबराने की बात है या नहीं है, क्या आर्मी की तरह टफ मेडिकल होता है, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर हम बात करें। तो आप जिस दिन वहाँ जाओगे, आपको जिस टाइम पे बुलाया जाएगा, तो वहाँ आपके एक दो फॉर्म भी भराए जाएंगे। फॉर्म भरवाने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी वहीं जमा हो जाएंगे। अगर किसी का आगे वीडियो का रिजल्ट आ जाएगा आज, तो इसके अंदर अगर आपके किसी का सिलेक्शन होता है कट ऑफ के हिसाब से, तो आप वहाँ एप्लीकेशन दे के अपने डॉक्यूमेंट वापस ले सकते हो। वरना राजस्थान पुलिस के अंदर 2 साल के लिए डॉक्यूमेंट आप जिस जिले से भर्ती हुए हो उस जिले के अंदर जमा हो जाते हैं। शपथ पत्र क्या क्या चाहिए ये भी मैंने वीडियो बना दी थी। वहाँ सब कुछ क्लियर होने के बाद में आपको मेडिकल के लिए पुलिस की वैन के अंदर ही लेकर जाया जाएगा। तो सबसे पहली खुशी तो ये होगी कि आप पहली बार पुलिस की वैन में बैठोगे। वहाँ सब फोटो लेना, ये सब चीज़ें कॉमन होती है, क्योंकि वो खुशी बहुत होती है। सबने किया है, हम सब ने भी फोटोज ली, वीडियो बनाई, आप सब भी वो करोगे। तो आपको वहाँ पर जिस हिसाब से बैचेस बनते जाएंगे, 30-30, 15-15 का, तो वैन जाती जाएगी। तो जिनका पहले पहले रैंक, वहाँ आपको रैंक वाइज बिठाया जाता है। तो मान लो 30 बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, तो उनको पहला बैच वो बनकर आपको उस जिले के जो सबसे बड़ा जिला अस्पताल है सरकारी, उसके अंदर आपका मेडिकल होता है, वहां पर मेडिकल बोर्ड बैठा होता है। तो आपको वहां ले जाया जाएगा, वहां लाइन वाइज आपको बिठा दिया जाएगा। तो उसमें आपके नाम और ये आईडी होगी एक आपके पास, और वो आपको वहाँ मेडिकल बोर्ड में सबसे पहले क्या चीज़ चेक होती है उसके लिए, मतलब भाई पहले नोकनी चेक होता है, फ्लैट फुट चेक होता है, आंखें चेक होती है, वो वहाँ मेडिकल बोर्ड पे डिपेंड करता है। तो पहली बात है कि नोकनी के अंदर बाहर करते हैं या नहीं करते। तो ये रेयर चांसेस होते हैं कि ज़्यादा जिसके टच हो रहे हैं ना, तो उसको बाहर कर देते हैं। और उसके बाद में कुछ मेडिकल बोर्ड पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ का मेडिकल बोर्ड कैसा है, थोड़ा पोलाइट है या बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ों को नोट करने वाला है। तो अगर आप थोड़ा झुक कर खड़ोगे ना, तो आपके नोकनी टच नहीं होंगे। आप पूरा ऐसे अकड़ कर खड़ोगे तो नॉर्मल सी बात है, आपके घुटने टच होंगे। फ्लैट फुट देखा जाता है, वहाँ पर आपकी फिंगर्स देखी जाती है कि कोई एक आधी कम तो नहीं है, कोई कटी हुई तो नहीं है। आपकी कोहनियाँ चेक होती है कि आपकी कोहनियाँ कहीं से टूटी हुई तो हाथ नहीं है। ये सब चेक होने के बाद में नॉर्मल चेक होता है, आर्मी की तरह कपड़े वगैरह उतरवा का ऐसा नहीं चेक होता। नॉर्मल आपके ये चेक होते हैं। अगर आपका लक अच्छा हुआ, मेडिकल बोर्ड पोलाइट हुआ, तो जिनके थोड़ी बहुत नोकने की प्रॉब्लम है तो उनको बाहर नहीं करेंगे। थोड़ा फ्लैट फुट का इतना नहीं होता, लेकिन जिनका धनार्जुन है, जिनके पैर ऐसे है ना, तो उनको थोड़ा वहाँ ज़्यादा दिक्कत आएगी। उसके बाद में रही बात आंखों की, तो आंखों के अंदर सबसे बड़ा डाउट लोगों का यही है कि क्या चश्मा चल जाएगा। तो बिल्कुल चश्मे वालों को बाहर नहीं करते, हाल बशर्ते चश्मे के सहित आपकी 6x6 आईज होनी चाहिए दोनों। उसके बाद में 6/9 वालों को क्या बाहर कर देते हैं। मेरी खुद की 6/9 थी, बिना चश्मे के मेरी आईज 6/9 है, तो मुझे बाहर नहीं किया गया था, मुझे फिट किया गया था। और हमारे जिले से बहुत सी लड़कियों के और लड़कों का चश्मा लगा हुआ था, किसी को रीमेडिकल भी नहीं दिया गया, क्योंकि उनके चश्मे सहित 6/6 थे। लेकिन आंखों के अंदर कलर विजन है, आपको रंगों को पहचान करने में दिक्कत है, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। बिल्कुल कलर विजन के लिए बिल्कुल भी छूट नहीं दी जाएगी। रीमेडिकल वालों ऐसी कोई भी चीजें छूट नहीं दी जाएगी। तो आप
इन चीज़ों का आप आपके पास में कोई छोटा मोटा चश्मे बनाने वाले जो शॉप है या आपके तहसील स्तर पर कोई आई स्पेशलिस्ट है, तो आप उनसे एक बार अपनी आईज चेक करवा लीजिएगा। उनको बता दीजिएगा कि मेरा राजस्थान पुलिस का फिजिकल है, तो वो आपको बता देंगे कि आपकी आई 6/6 है, 9 है, कलर विजन है या नहीं है, किस तरह की क्या दिक्कत है, तो वो आपको बता देंगे। उसके बाद में आपकी ब्लड में के अंदर शुगर की जांच होती है, जो भी नॉर्मल ब्लड के अंदर WBC RBC ये नॉर्मल चेकअप होता है। तो वो एक लड़की का कमेंट था कि हीमोग्लोबिन की कमी से निकाल देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आर्मी का फिजिकल नहीं है, आपका राजस्थान पुलिस का फिजिकल है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा जिले पे भी डिपेंड करता है कि जिले वाले कैसे हैं, वरना राजस्थान पुलिस के मेडिकल के अंदर बहुत ही रेयर चांस होता है कि किसी लड़के या लड़की को बाहर किया जाए। डाउट थे कि मेरे एक दांत नहीं है, दांत के अंदर कीड़े लगे हुए हैं, कैप करवाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो आपके वहाँ दांत चेक ही नहीं होते, तो एक आधा दांत कम भी है, कीड़ा भी लगा हुआ है, तो ऐसी चीजों के लिए राजस्थान पुलिस के अंदर बाहर नहीं किया जाता है। उसके बाद में आ जाता है कि एक सबसे बड़ा डाउट है कि ऑपरेशन किया हुआ है, ऑपरेशन चल जाएगा, मेरा है कोई चीज का ऑपरेशन हुआ हुआ है, तो उसके लिए भी आपको बाहर नहीं किया जाएगा। उसके बाद में एक डाउट है कि सॉरी टैटू करवाया हुआ है, टैटू चल जाएगा, तो वहां अगर आपका टैटू कहीं अंदर करवाया हुआ है दिख नहीं रहा है तो टैटू बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर बाहर भी है कोई बड़ा टैटू करवाया तो वो एक बार पूछेंगे, बाकी इन चीजों के लिए राजस्थान पुलिस के अंदर बाहर नहीं किया जाता। इन सब जांचों के बाद में आपके जैसे एक्सरे हो गया, छाती का एक्सरे किया जाएगा, उसके बाद में ECG होगी, BP होगी। ECG के अंदर आपकी हार्ट की जांच होती है, तो आप वहाँ घबराना मत। कई बार ECG थोड़ी हार्ट बीट तेज होने की वजह से भी गलत आ जाती है, तो आप वहाँ घबराना मत। नॉर्मल आप इतनी रनिंग करके आए हो, आपका युवा फिट है, आपने सांस वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होती, सबके हार्ट सही होंगे। उसके बाद में आ गया कि यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट फीमेल्स का थोड़ा बेसिकली ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर चेक करना होता है कि कोई फीमेल्स है वो प्रेग्नेंट है या नहीं, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेग्नेंट वुमेन को ट्रेनिंग के अंदर नहीं भेजा जाएगा। अब जांच अगर नहीं भी हुई किसी की, तो जब आपको यहाँ से जिस जिले से आप सेलेक्ट हुए और वहां से अगर आपको ट्रेनिंग में भेजेगा, तो फिर एक बार और जांच होगी। उसके अंदर अगर प्रेग्नेंट वुमेन को किसी भी हालत के अंदर ट्रेनिंग के अंदर नहीं भेजा जाएगा। उसके बाद में आपकी यूरिन टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, शुगर, ये नॉर्मल टेस्ट होते हैं। राजस्थान पुलिस के अंदर कोई भी ऐसा टेस्ट, आंखों को छोड़कर ऐसी कोई भी चीज घबराने की नहीं है जिसके अंदर आपको बाहर कर दिया जाएगा। राजस्थान पुलिस के अंदर अगर आपके किसी चीज के अंदर दिक्कत भी आती है, तो लगभग हर कैबिन के अंदर जहां भी डॉक्टर की टीम बैठी है अलग अलग, तो वहां एक राजस्थान पुलिस के जिस जिले से आप सेलेक्ट हुए हो वहां के एक अधिकारी वहां पर मौजूद होंगे। छोटी मोटी दिक्कत के लिए वो भी रिक्वेस्ट कर देते हैं कि सर बच्चा इतनी दूर मेहनत करके आया है, नॉर्मल जैसे फ्लैट फुट की कोई दिक्कत है तो ये ट्रेनिंग के अंदर सब सेट हो जाएगा एक्सरसाइज वगैरह से, तो आपका पूरा सहयोग किया जाएगा, क्योंकि आप वहां पर उन्हीं के जिले के अंदर रिक्रूट ट्रेनी के रूप में भर्ती होने वाले हो। तो अब 12 जनवरी को आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। युवा दिवस है उस दिन, आप सभी युवा हैं, युवाओं को उस दिन रोजगार रूपी एक सौगात मिल जाएगी। आपका जो क्या कहते हैं इतने सालों की मेहनत है, इतने, क्योंकि बहुत से लोग राजस्थान पुलिस का दूसरा तीसरा अटेम्प्ट भी होगा बहुत से लोगों का, तो उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा अगर मैंने कोई वीडियो में कोई बात भूल गई हूँ या आपका कोई डाउट छूट गया है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं दूसरी वीडियो के अंदर बता दूंगी। बाकी आप घबराना मत, आर्मी की तरह राजस्थान पुलिस का फिजिकल नहीं होगा, आप सभी पास होंगे। अगर आपका लक अच्छा हुआ तो नॉर्मल जिसके आईज ज़्यादा वीक है तो भी चल जाएगा, आपको बिल्कुल दिखना चाहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।